नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साथियों, हमने जो कल के सेशन में आपके लिए जो एक सेशन लाया था, जिसमें हमने कहा था कि साथियों आपका जो 60 डेज का जो प्लान है, उसमें आज जो हमारा सेशन है ये आपका पहला सेशन है। तो हमने तो अपना कदम शुरू कर दिया है, बाकी आपकी बारी है। तो आप जो है हमारे साथ किस तरह से बने रहते हैं ये हमें बहुत ज़रूरी है। अंत तक बने रहना, निरंतर तैयारी करना आपके लिए और आपके भविष्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो सेशन को साथियों उड़ान सीरीज़ में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज से हमारा उड़ान सीरीज़ का पहला रोज़ जो है ये आपका शुरू हो चुका है, जो कि रेगुलर बेसिस पर आपके लिए साथियों आपका 10 बजे से, यानी कि सुबह 10 बजे आपको ये सेशन आपको रेगुलर बेसिस पर आपका मिल जाया करेगा। हर एक प्रश्न एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से का इम्पोर्टेंट रहना है, इसीलिए आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जो भी साथियों का ट्रिक और उसके साथ साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी हम लोग साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है, हल करते हुए चलेंगे। सभी प्रश्नों को हम लोग बेहद ही सरल और लेमन भाषा में आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं, तो इसीलिए सेशन को अंत तक बने रहना है। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है। और इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा एक के मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा। तो ये सारे बातें जो है ये आपका अलग है। तो साथियों जो है ये आपका निरंतर आपको मिलते रहेगा 60, यानी कि एग्ज़ाम तक ये सेशन आपका चलने वाला है। तो आप सभी का कितना प्यार जो है हमें मिलता है, ये हमें देखने वाली बात है। तो साथियों आप जो है लाइक करके सेशन को शेयर भी कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए फिर अपना हाज़िरी लगा दीजिए लाइक के साथ, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा ये 60 डेज का पहला सेशन आपके पास यहाँ पर उपस्थित हो चुका है उड़ान सीरीज के साथ में। चलिए पहला सेशन यानी कि पहला जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए साथियों इस सवाल का जवाब आपको देना है। चलिए बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। जैसे कि इस सीरीज में यहाँ पर जो दिया गया है, इस सीरीज में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरों का समूह और यहाँ पर जो संख्या है ये आपका क्या आने वाला है ये हमें देखना है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए तो पहला क्या है, हम लोग टारगेट किसको करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इस सीरीज में टारगेट करने वाले हैं सबसे पहले आपका ये जो संख्या है बीच में आपको देख सकते हैं 2, 6, 18, 54 और 162। आइए सीधा हम लोग संख्या पर टारगेट करते हैं। 2 से 6 हुआ है, यानी कि 2 का 3 गुना हुआ है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। 2 का 3 गुना हुआ, ठीक है भैया। 6 का 3 गुना, सॉरी 2 3 6 हुआ ना, 2 का कितना गुना, 3 गुना हुआ, ठीक है। 2 का 3 गुना, 6 का 3 गुना यहाँ पर 18 हुआ। जी बिल्कुल भैया, 6 3 18, 18 का 3 गुना आप देख सकते हैं कि 18 3 54 हो चुका है। और 54 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 12 हासिल 1, और 3 5 15 और 16, ये भी आपका 3 गुना हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें 162 को भी, अब तो हमें क्या करना है, इसको भी हमें 3 गुना करना होगा ना भैया। जी बिल्कुल करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जी बिल्कुल 3 दूनी 6 और 16 3 48, यानी कि 486 जो है ये आपका आने वाला है संख्या आपका बीच में। 486 कौन सा ऑप्शन में है, 486 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, और 486 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यानी कि हमारा उत्तर जो है 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, ये तो हमें कंफर्म पता चल चुका है। यहाँ से हम लोग 2 ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलें टारगेट किसको करने वाले हैं, यहाँ पर टारगेट हमारा रहने वाला है हाँ, तो यहाँ से हम लोग टारगेट इसको भी कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अंत में तो भी है, दोनों में भी है, इसको हम लोग कुछ नहीं करने वाला। सीधा हम लोग पहला जो यहाँ पर डिजिट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है साथियों, पहला हमारा लेटर जो है, पहला हमारा अक्षर क्या है, डी है और ई है। आइए एस से क्या हो रहा है, एस से भैया यहाँ पर पी हो रहा है, ठीक है, एस से पी हो रहा है, यानी कि एस कितने नंबर पर आता है, एस आपका 19 पर आता है क्रम, और पी 16 पर आता है। तो यानी कि क्या हो रहा, 19 से 16 हो रहा, तो 3 माइनस हो रहा। जी बिल्कुल भैया 3 माइनस हो रहा, आप बिल्कुल निश्चिंत। अब 16 से क्या हो रहा, 16 से 13 फिर से आपका -3 हो रहा, ठीक। अब उसी तरह से 13 से आपका 10 हो चुका है, फिर से आपका -3। तो यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है कि प्रत्येक अगले जो हम लोग साथियों आपका अक्षर पर जा रहे हैं, तो प्रत्येक में क्या हो रहा, 3 3 का माइनस हो रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है।
अब ये 7 है, G7 है, G7 में क्या करना होगा, फिर से हमें -3 करना होगा। तो 7 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। 4 में आपका कौन सा डिजिट 4 में आपका कौन सा अक्षर आता है, तो 4 में भाई आपका डी आता है। आइए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास निकल के आ चुका है। ये लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या हो चुका है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपके पास निकल के आ चुका है। आशा करते हैं कि आपको भी इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी टैकल करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये लीजिए, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, क्या है यहाँ पर भैया कि EFGHIJK। ठीक है, क्या है, एक सीधी पंक्ति पर उत्तर की ओर जो है सम्मुख होकर यहाँ पर बैठे हैं। चलिए, एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं भैया। सीधी पंक्ति हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, कितने जन है, 4 3 7 जन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये लीजिए आपका 7, 4 3 7 हो चुके हैं जी, बिल्कुल 4 3 7 हो चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं है भैया। अब टारगेट पर करते हैं वार। क्या है यहाँ पर, HG के दाएं से दूसरे स्थान पर है, HG के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F और K एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, ठीक है, F और K एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F और E दोनों का निकटतम पड़ोसी है, F और E दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है भैया, F और E दोनों का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद H और E एक दूसरे का क्या है, निकटतम पड़ोसी। H और E एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, के पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर बैठा है, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हमने पूरा क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया, उसके बाद कहाँ से शुरू करने वाला है ये भी अब जो है आपको पता चल चुका है कहाँ से शुरू करने वाला, क्योंकि ये कहीं कहीं पर भी बैठ सकते हैं। अंत तक हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है कि के पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर बैठा। तो के कहाँ पर बैठेगा भैया, कि आपका यहाँ पर बैठेगा, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, खेला यहाँ से शुरू होने वाला है, के से देखिए। अब के और किसके साथ रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, के आपका एफ के साथ रिलेशन है। एफ और के एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एफ और के एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ को हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं जी, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब एफ के साथ हम लोग रिलेशन देख लेते हैं किसका है, एफ और ई दोनों के निकटतम पड़ोसी, एफ और ई दोनों के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एफ और ई क्या भैया, एफ और ई दोनों, अच्छा यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर आई के निकटतम, एफ और ई जो है ये किसके निकटतम पड़ोसी, एफ और ई आई के निकटतम पड़ोसी, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर आई के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एफ और ई दोनों आई के निकटतम पड़ोसी, यानी कि आई आपको यहाँ पर अगर आ जाएगा तो एफ और ई कहाँ पर आ जाएगा, एफ ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब चलिए, एच और ई एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी, एच और ई एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है भैया, अच्छा हमने क्या कर, अच्छा एफ और के एक दूसरे का निकटतम, एफ और के एक दूसरे का निकटतम, एफ और ए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। एफ और क्या है, एफ और साथियों एफ और के ना, ठीक है, एफ और के एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी, एफ और ई दोनों, एफ और ई दोनों आई के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, एफ और ई दोनों आई के निकटतम पड़ोसी, यानी कि साथियों यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर, चलिए इसको हमें यहाँ तो मिटा देते हैं, हमें कहाँ पर बनाना था, हमने एक जगह यहाँ पर छोड़ दिया है, एक जगह हमें छोड़ना नहीं था। चलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आई आना चाहिए। ठीक है, आई आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आएगा आपका आई, एफ और ई दोनों आई का निकटतम पड़ोसी, एफ और ई यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, हमने एक जगह यहाँ पर गैप कर दिया था पहले। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है भैया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, एच और ई एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, क्या है, एच और ई एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी, यानी कि एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, एच एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ठीक है, जे एच के ठीक बाएं है, जे कहाँ पर है भैया, जे एच के ठीक बाएं है, यानी कि जे आपका यहाँ पर हो जाएगा, जे एच के ठीक बाएं है। ठीक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब केवल और केवल हमारा एक जगह बचा हुआ है, और अब तक कौन नहीं बैठा, तो भैया यहाँ पर अब तक जी ने बैठा, तो जी आपका कहाँ पर आ जाएगा, जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पूरा जो है साथियों का सीटिंग यहाँ पर हमारा हो चुका है, सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं।
हाँ, अब हम देख लेते हैं कि आ, पूछा क्या गया है सवाल में। जे के ठीक दाएं कौन सॉरी जे के ठीक बाएं कौन बैठा है। भैया जे के बाएं कौन बैठा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जे के बाएं कौन बैठा है। जे के बाएं आपका जी बैठा है। आइए, सवाल आपका जी बैठा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही उत्तर निकल के आना चाहिए आपका भी। ठीक, तो इस तरह से जो है सवालों का आपको हल करना है, सवालों को कहाँ से शुरू करना है हमने पूरा यहाँ पर बताया है, और एक एक चीज़ यहाँ पर विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये लीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल क्या बोला गया है कि राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है और क्या करता है भैया, यहाँ पर उत्तर की ओर 200 मीटर यहाँ पर तय करता है। चलिए, राम क्या करता है, सबसे पहले एक बिंदु से चलना शुरू करता है और क्या करता है वो उत्तर की ओर 200 मीटर यहाँ पर क्या करता है अच्छा, मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, बिंदु आपका ये मान लेते हैं। ये बिंदु से चलना शुरू किया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए से शुरू किया भैया, ठीक है, ये बिंदु से शुरू किया है और क्या करता है वो करता है 200 मीटर उत्तर की ओर तय करता है। चलिए, यहाँ से 200 मीटर हमने तय कर दिया है उत्तर की ओर। ठीक है, फिर अगला लाइन क्या बोला गया है आपसे कि फिर वहाँ से बाएं ले लेता है और 300 मीटर तय करता है। भैया यहाँ से अब बाएं ले लेता है और कितना चलता है, 300 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से उसको क्या करना है, अब 300 मीटर तय करना है। ठीक है भैया, 300 मीटर, ये दूरी कितना है, 300 मीटर है। ठीक है, ये दूरी कितना है, 300 मीटर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फिर क्या बोला गया है, फिर वहाँ से राइट ले लेता है और कितना चलता है, 400 मीटर चलता है। आइए, अब यहाँ से कितना चलता है भैया, अब यहाँ से चलता है वो 400 मीटर ऊपर की ओर, यानी कि दाएं बोला जा रहा है, मतलब उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या है, फिर वहाँ से राइट ले लेता है और 300 चलता है। भैया अब यहाँ से फिर से वो 300 चल रहा है, तो 300 तो हमारा इतना ही दूर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है, तो यानी कि ये भी दूरी हम लोग का क्या हो जाएगा, 300 ही होने वाला है। ठीक है भैया, ये भी हमारा 300 ही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला गया है कि राम शुरुआती बिंदु से, शुरुआती पॉइंट कहाँ है भैया, शुरुआती पॉइंट हमारा यहाँ है। आप देख सकते हैं शुरुआती बिंदु हमारा यहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। भैया शुरुआती बिंदु हमारा यहाँ है, नीचे है, और यहाँ से अब हमें कहाँ पर पहुँचना, अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर आपको पहुँचना है। ठीक है, इसको भी पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक, अब पी पॉइंट पर हमें अब पहुंचना है, कहाँ से, ए से पी पर पहुंचना। तो ए से पी पर पहुंचने के लिए आपको कितने दूरी तय, मतलब कितना दूरी जो है आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले कितना किलोमीटर दूरी तय किया था, उत्तर की ओर 200 चला था। ठीक है भैया, ये 200 चला था। फिर ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये डिस्टेंस जो है ये आपका इतना डिस्टेंस जो चला था, ये आपका डिस्टेंस होने वाला, यानी कि ये दूरी आपका 400 चला था। ठीक, तो ओवरऑल आपका कितना दूरी यहाँ पर तय कर रहा है, तो ए से पी का दूरी जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर जो है यहाँ पर तय कर रहा है। हमें तो डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ बोला गया है कि कितने किलोमीटर सॉरी यहाँ पर मीटर में दूरी आपका तय किया गया है। तो ये आपका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, 600 मीटर जो है यहाँ पर तय करने वाला है। ठीक है, ए से बी का सॉरी ए से पी के बीच का दूरी 600। ठीक है, किलोमीटर नहीं भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर नहीं मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल में क्या बोला गया है कि इस सवाल में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है भैया, चलिए बताने का प्रयास करते हैं, देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। 55 से क्या हो गया, 104 हो गया, फिर 140 हो चुका है, 165, अगला क्या संख्या आएगा। ठीक, चलिए हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। 55 से कितना हो गया भैया, 55 से 104 हो चुका है, तो 104 से 55 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 से 9 जाएगा तो सॉरी 14 से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 49 आ चुका है इसका गैप। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 10 से सॉरी 10 से 4 जाएगा तो 6। ठीक है, 13 से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 13 से 10 जाएगा तो आपका 3 होगा। ठीक, अब इनके बीच में देख लेते हैं, तो 5 से 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना भैया, उसके बाद 16 से 14 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 25। तो यहाँ से आपको कन्फर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका होगा कि ये क्या है, 7 का स्कोर है, ये कितना है, 6 का स्कोर है, और ये कितना है, 5 का स्कोर है। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला आना चाहिए साथियों आपका 4 का स्कोर। ठीक, अगला क्या आना चाहिए, 4 का स्कोर जो है, यहाँ पर 4 का स्कोर कितना होता है, 4 चौके 16,
तो ओवरऑल यहाँ पर आपका कितना बढ़ने वाला है, तो ओवरऑल आपका बढ़ने वाला है 165 में आपको क्या करना होगा, 165 में आपको 16 ऐड करना होगा, तो वही आपको उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 5 11 के 1 हो जाएगा। इकाई अंक से अगर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इकाई अंक आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका लीजिए। सवाल हमारा यहाँ से जो है बिल्कुल आपके पास सलूशन आपके पास निकल के आ चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए सवालों में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि निःशुल्क पास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये सवाल क्या है, तो ये साथियों का कथन और धारणा से रिलेटेड आपका सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और रिलेट करिएगा। निःशुल्क पास प्राप्त करने के लिए कृपया 21 अप्रैल को या उससे पहले आयोजन के लिए पंजीकरण कराएं, ठीक है। क्या बोला गया है कि निःशुल्क अगर आपको पास चाहिए तो आपको 21 अप्रैल या फिर उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है भैया। वेद पता प्रमाणन के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, मतलब वैलिड आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब जाके आपको क्या पास मिलेगा, ठीक है। तो धरनाएँ देख लेते हैं। मतदाता पहचान पत्र एक वैध पता प्रमाणन है। यहाँ पर मतदान पहचान पत्र के बारे में कोई पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन में कहीं पर जिक्र है, जी बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला धरना यहाँ पर गलत प्रतीत हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे अवधारणा पर। दूसरा क्या है साथियों, दूसरा जो धरना है ये हमारा पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, भैया खरीदे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस पर भी हमारा यहाँ पर कोई कहीं पर भी यहाँ पर चर्चा नहीं हुआ है। बस सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है कि 21 अप्रैल या फिर उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और वैलिड जो है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो सकता है, जारी किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। आइए कौन सा ऑप्शन में है, ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ना तो आपका 1 धरना सही है, ना ही आपका 2 जो है यहाँ पर निहित हो रहा, ठीक, कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सवाल नंबर हमारा अगला जो है, ये सवाल क्या है, तो ये कथन निष्कर्ष का सवाल है। चलिए सिलोजिज्म का सवाल को हम लोग ध्यान से देखते हैं और जवाब जो है ये आपको ज़रूर बताना है अंत में कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उत्तर के रूप में। चलिए फिर सभी पेन क्या है भैया, सभी पेन आपका कलम है। आइए सभी पेन आपका कलम है, सभी पेन जो है ये आपका क्या है, सभी पेन आपका कलम है। चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं। सभी पेन क्या है, सभी पेन आपका कलम है, ठीक है, सभी पेन आपका क्या है, कलम है। सभी पेन जो है ये आपका क्या है, कलम है, ठीक, सभी पेन आपका कलम है। सभी कलम क्या है भैया, सभी कलम आपका ब्रश है। सभी कलम क्या है, सभी कलम आपका ब्रश है। ये लीजिए हमारा क्या है, ब्रश है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, सभी ब्रश आपका टेबल है, भैया सभी ब्रश क्या है, फिर से सभी ब्रश यहाँ पर आपका टेबल है, ठीक है, सभी ब्रश क्या है, सभी ब्रश आपका टेबल हो चुके हैं। यहाँ तक हमारा जो है पूरा कथन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि कुछ टेबल पेन है, क्या कुछ टेबल, टेबल कहाँ पर है, आइए देखते हैं। टेबल हमारा यहाँ पर है, कुछ टेबल क्या है, कुछ टेबल आपका पेन है, जी बिल्कुल, कुछ टेबल यहाँ पर पेन है, जी बिल्कुल, ये वाला टेबल क्या है, ये वाला टेबल पेन। सभी अगर पेन टेबल है तो ये तो हो ही सकता है, तो क्या है हमारा पहला जो यहाँ पर जो साथियों आपका क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है साथियों, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि साथियों आपका, हाँ, तो कुछ टेबल पेन है क्या, जी बिल्कुल, कुछ टेबल हमारा पेन है, तो यहाँ तक सही हो चुका है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सभी कलम पेन है क्या, सभी कलम, सभी कलम, कलम कहाँ पर है, आइए देखते हैं। कलम हमारा यहाँ पर है, ये बाहर वाला ये डायग्राम, ठीक है। सभी कलम आपका पेन है क्या, नहीं, ये वाला केवल क्या है, ये वाला आपका जो कलम है, ये वाला कलम आपका पेन है, सभी नहीं है। बाहर वाला हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो कलम है ये आपका पेन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो साथियों आपका निष्कर्ष है ये हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। कोई कलम पेन नहीं है, कोई कलम, कलम कहाँ पर है, ये आपका कलम है। कोई कलम आपका पेन नहीं है क्या, जी बिल्कुल पेन है। कोई कलम पेन कैसे करके नहीं है, ये आपका अंदर वाला तो सभी क्या है, अंदर वाला सभी कलम आपका पेन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए केवल आपका 1। आइए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, केवल 1 अनुसरण करता है, तो ये लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा 1 अनुसरण करता है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है।
आइए, सवाल नंबर अगला आ चुका है। चलिए, इस सवाल का उत्तर आपको देना है। हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है पैटर्न, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। जो भी यहाँ पर क्या है, YHSDSY जो भी यहाँ पर दिया गया है अक्षर, यहाँ पर एक श्रेणी में ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, ये आपका दिया गया है मिक्सिंग करके। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, इस श्रेणी में ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, यानी कि कितने वोवेल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले आपका व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और ठीक बाद क्या आना चाहिए, ठीक बाद भी आपका व्यंजन आना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो ये पैटर्न आपका चलना चाहिए, ठीक, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। आइए देखते हैं, वोवेल बीच में होगा और दाएं बाएं क्या हो जाएगा, दाएं बाएं आपका कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं, वोवेल को टारगेट करते हैं। कहाँ कहाँ पर वोवेल है, वोवेल ये आपका वोवेल यहाँ पर है, ठीक है, आई, और उसके दाएं बाएं क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद आपका ए है, ए के भी दाएं बाएं यहाँ पर क्या है, ए के भी दाएं बाएं हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ई के दाएं बाएं कॉन्सोनेंट नहीं है, लेफ्ट साइड में तो कॉन्सोनेंट, राइट साइड में नहीं है। यू का भी नहीं होगा, यहाँ पर GIR ये एक जोड़ा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद OA यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, OA ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा BUB, ये हो सकता है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा कितना आ चुका है, 4 हो चुका है। और कहीं पर आपको इधर तो हम लोग का क्या है, वोवेल तो है ही नहीं पीछे तरफ, ठीक है। तो अब तक साथियों हम लोग का कितने यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके देखे जा सकते हैं टोटल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का कितने पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ से 4 जोड़े यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, बस सिर्फ आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये जो है पैटर्न आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर अगला आ चुका है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाला है। चलिए, 9 से 10 हो चुका है, 10 से यहाँ पर 18 हो चुका है, 18 से 45, और उसके बाद कितना हो चुका है, 109 हो चुका है, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, 9 से 10 हो चुका है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। 10 से कितना हो चुका है भैया, 10 से आपका 18 हो चुका है, तो कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है। 18 से 45 हो चुका है, कितना बड़ा है भैया, यहाँ पर 15 से यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना यहाँ पर, 3, 3 से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक में आपको पता चल जाना चाहिए साथियों। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 1 क्या है, 1 का क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, और 27 क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब है। और अगला जो होगा ये आपका कितना आना चाहिए साथियों, यहाँ पर 4 का क्यूब यानी कि 64 आना चाहिए। आइए इसको अगर माइनस करेंगे, 109 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 64 आना चाहिए। देख लीजिए 64 आएगा ही। अब अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। ये लीजिए आपका 125। तो हमें क्या करना होगा अब, 109 में क्या करना होगा, 109 में आपको 125 को ऐड करना होगा, ठीक है, अगला संख्या हमें प्राप्त करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 9 5 14, यानी कि इकाइयाँ आपका 4 आना चाहिए। आइए देखते हैं इकाइयाँ का आपका 4 कौन सा ऑप्शन में है। लीजिए, आपका इकाई अंक से अगर हम लोग निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 234 यहाँ पर उत्तर आपके पास निकल के आ चुका है, ठीक है भैया। तो इस तरह से साथियों आपको करना है और देखना है कि यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपको करना है, जहाँ जैसे कि ऊपर में 2 पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इस पैटर्न को आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है भैया जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए फिर देखते हैं। आइए तो यहाँ पर ढूंढते हैं हम लोग कहाँ पर यहाँ पर साथियों ये पैटर्न चल रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो ऊपर में जो साथियों आपका 2 एग्जांपल के तौर पर आपका दिया गया है उसको हमें देखना है कि लॉजिक यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। हमें क्या करना होगा, हम टारगेट करते हैं बीच वाला किस प्रकार से यहाँ पर आप ला सकते हैं, यानी कि 41 यहाँ पर आपका 71। तो अगर
हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा को अगर हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा को अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा का गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 और 4 को, यानी सॉरी पहला और तीसरा को, पहला और तीसरा का अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पहला है और ये हमारा तीसरा को क्या किया हमने यहाँ पर गुना किया, ठीक है, आपस में गुना किया तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। अब अगला देखिए, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, पहला और तीसरा को, अब क्या करते हैं, पहला और तीसरा को अगर हम यहाँ पर देखिएगा, पहला और तीसरा को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 15×4=19 आ जाएगा। ठीक है भैया, 15×4=19 आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखिए, अगर हम उसके बाद क्या करते हैं, पहला और तीसरा को हमने क्या किया, गुना किया तो 60 आया, और पहला तीसरा को हमने ऐड किया तो कितना आया, तो 19 आया, 19 आया। ठीक है, अब अगर 60 में से 19 को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर निकाल लेते हैं गुना से और यहाँ पर जोड़ करने के बाद से जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें, तो गुना यहाँ पर अंतर करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 10 से 1 जाएगा तो सॉरी 10 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 5 से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 41 यहाँ पर आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 आपका बीच में आ रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लगा है, लॉजिक हमने क्या किया, पहला और तीसरा संख्या को गुना किया, पहले जो संख्या निकल गया उससे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला और तीसरा संख्या अब हमने वापस में आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुआ, अब गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ था उससे हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा बीच वाला संख्या निकल के आ चुका है। उसी तरह से इसको भी अगर करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए, 19×5 = 95 हो जाएगा। जी बिल्कुल भैया, 19×5 = 95 हो जाएगा, और 19×5 = 24 हो जाएगा। ठीक है, 19×5 = 24, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, ये 1 और ये 9 से 2 जाएगा तो 7, ये आपका 71। जी बिल्कुल 71 आपके पास आ रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि क्या होने वाला है, हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि पहला और तीसरा को गुना करने के बाद, पहला और तीसरा को जोड़ करने के बाद जो संख्या यहाँ पर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस कर देने के बाद हमारा बीच वाला संख्या निकल के आना चाहिए। आइए चलिए अब हम लोग सीधा एक एक करके ऑप्शन नंबर पहला हम लोग टारगेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, अब हमें पहला तीसरा को गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10 दूनी 20 डायरेक्ट करते हैं, 10 दूनी 20 और क्या हो जाएगा 10 और 2 12, यानी कि 10 और 2 12 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 20 से अगर 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। जी बिल्कुल भैया 8 आ रहा है, तो ये लीजिए आपका हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सही सटीक उत्तर आपके पास निकल के आना चाहिए, और बाकी आपको कोई भी यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बाकी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एग्जाम में आपको इस तरह से हल करने की आवश्यकता है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल है, सवाल अगला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, डॉटर लिखा गया है, इसमें डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग डॉटर लिख लेते हैं, DAU। ठीक है, अच्छा यू को ऐसे लिख देते हैं, DAU GHTER। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। शुरू डी से करते हैं, डी के बाद क्या आना चाहिए, DEFG, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक में आपका एक जोड़ा आ रहा है जी। उसके बाद आपका H आ रहा है, जी बिल्कुल यहाँ तक में एक जोड़ा हमारा आ चुका है, GHIJKL, यहाँ तक में नहीं है। ए के बाद B आएगा, BCDEFG नहीं है। ठीक है, ए के पीछे की ओर चलेंगे, मतलब यहाँ तक में बी आना चाहिए, लेकिन डी ये तक नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं यू पर, यू के बाद भी राइट साइड में चल रहे हैं। ठीक है, यू से राइट साइड में चल रहे हैं पहले। अच्छा पहले हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो यहाँ पर यू के बाद तो ए डी तो आता ही नहीं है, तो ये हमें जो है यहाँ पर लेना नहीं है। राइट साइड पे चलते हैं, यू के बाद VWXYZ, यहाँ तक में नहीं आ रहा। जी पर चलते हैं, जी से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो ये तो हमारा बन चुका है, जी और डी के बीच में रिलेशन। ठीक है, जी के बाद क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो जी के बाद आपका HIJ, यहाँ तक में नहीं आ रहा। जी के बाद क्या आना चाहिए साथियों, जी के बाद यहाँ पर आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जी के बाद आपका H आना चाहिए। जी बिल्कुल, जी के बाद आपका H आ रहा, यहाँ पर आपका एक जोड़ा बन रहा, GHIJKL इधर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, अगला H से यहाँ से लेते हैं, अब H से शुरू करते हैं। H से लेफ्ट क्या चलेंगे तो क्या हो जाएगा, HIJKL नहीं हो रहा। राइट साइड चले जाएंगे, H से HIJK नहीं चल रहा। T से शुरू करते हैं पीछे की ओर, टी के बाद क्या होता है, TUVWXY नहीं आ रहा।
टी के बाद राइट साइड में चलते हैं, तो राइट साइड में तो टी से छोटा सब है, ये सब तो होगा ही नहीं। ई पर चलते हैं, ई पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ई पर हो जाएगा साथियों आपका ई से पीछे को चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं हो रहा। राइट साइड में तो होगा नहीं, बहुत दूर में आर है। अब चलते हैं हम लोग आर पर, ठीक है। आर से पीछे की ओर चलेंगे, आर के बाद आपका एस टी, जी बिल्कुल यहाँ पर आर एस टी, यहाँ पर एक जोड़ा हम लोग का यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो एस टी हो चुका है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तक में नहीं हो रहा। तो अब हमें कितने जोड़े ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर डी जी का एक जोड़ा आपको देखने को मिला है, डी और जी का एक जोड़ा मिला है, डी और एच का एक जोड़ा मिला है, यानी कि 2 हो चुका है। और जी और एच के बीच में आपका एक जोड़ा, यानी कि 3 हो चुका है। और टी और आर के बीच में एक जोड़ा, यानी कि 4 जोड़ा यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पर, ऐसे 4 जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपके दिए गए हैं। ठीक है साथियों, आइए, सवाल अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवालों का जवाब आपको देना है। बोला क्या गया है यहाँ पर, सवाल में बोला गया है कि पी क्यू आर एस टी यू 6 अलग अलग 6 जिराफ हैं, ठीक है, जो कि एक जंगल में रहते हैं और प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है भैया, एस क्यू से पहले, ठीक है, एस क्यू से लंबा है, ठीक है, एस क्या है, एस क्यू से लंबा है, ठीक है। उसके बाद पी आर से लंबा है, ठीक है, पी जो है ये आपका आर से लंबा है, ठीक, पी आर से लंबा है। एस टी से छोटा है, एस क्या है, एस साथ ही आपका टी से छोटा है, यानी कि टी एस से बड़ा है। क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है पी से लंबा है, ठीक है, क्यू पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। क्यू पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। क्यू जो है पी से लंबा है, क्यू पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है उसके बाद, टी यू से छोटा है, टी क्या है, टी जो है यू से छोटा है, यानी कि यू टी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि 6 जिराफों में से सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है भैया, यहाँ पर आइए देखते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर आपका आना चाहिए कौन सा, आइए बताइए सबसे छोटा कौन हो जाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो ये तो आपका क्या है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग का यहाँ पर बना लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर अगला क्या आ जाएगा, क्यू आएगा, ठीक। क्यू के बाद आपका क्या आ जाएगा, क्यू के बाद आपका आ जाएगा पी और उसके बाद आ जाएगा आपका आर। यहाँ से आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए। तो यहाँ से आना चाहिए 6 जिराफों में से सबसे छोटा कौन है भैया, 6 जिराफों में से सबसे छोटा यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आर आएगा। आइए ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से आपके एक यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपके पास निकल कर आ चुका है। बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं अगले सवालों पर हम लोग। और ये चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल में पूछा क्या गया है कि 5 मित्र यहाँ पर दिए गए हैं। 5 मित्र यहाँ पर क्या कौन कौन है, ए एस डी एफ जी एक ही कैलेंडर में अलग अलग महीने में यहाँ पर क्या करते हैं, कोचिंग संस्थान में प्रवेश करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लेते हैं हम लोग। चलिए क्या है यहाँ पर 5 ना, ठीक है, 5, 1 2 3 4 और ये लीजिए आपका 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्या है, ये ने मई महीने में प्रवेश किया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका मई महीने में प्रवेश कर रहा है, ये ठीक है। एफ और एस के बीच में केवल डी ने प्रवेश किया है, एफ और एस के बीच में डी ने प्रवेश किया, जबकि जी ने क्या बोला गया है, जी ने ए से ठीक पहले मध्य में प्रवेश किया। जी ने क्या किया है, ए से पहले, यानी कि मई से पहले क्या होता है साथियों, आपका मार्च अप्रैल होता है, यानी कि अप्रैल में कौन ज्वाइन किया है, तो भैया अप्रैल में जी ने ज्वाइन किया है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रवेश लेने के लिए ये प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, एफ क्या था, प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, ठीक है, यानी कि एफ कहाँ पर आ जाएगा, एफ हमारा बिल्कुल नीचे यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए
अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से देख लेते हैं अब कहाँ पर हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो एफ और एस के बीच में केवल डी है, ठीक है, एफ और एस के बीच में केवल डी है। एफ और क्या है, एफ और क्या है भैया यहाँ पर, हाँ, एफ और एस के बीच में केवल डी ने प्रवेश किया, एफ और एस, तो एस आपका यहाँ पर आ जाएगा, एफ और एस के बीच में केवल डी ने प्रवेश लिया है, ठीक है, हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये 2 जन को बैठाना, 2 जन के लिए हमें रेगुलर जगह चाहिए, तो 2 जन के लिए रेगुलर जगह आपका कहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से नामांकन कर देते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, नामांकन क्या हो जाएगा, ये आपका अप्रैल हो जाएगा, ठीक, ये आपका अप्रैल, ये हमारा क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, उसके बाद ये आपका जून हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जुलाई हो जाएगा, और जुलाई के बाद ये आपका अगस्त हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो है 5 अलग अलग जो है यहाँ पर मित्र है, और अलग अलग कैलेंडर पर यहाँ पर हर महीने यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में यहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको जो है यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है। चलिए, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया है, आराम से नहीं बता सकते हैं, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया है, जी बिल्कुल बता सकते हैं, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया है। तो साथियों आपका 5 महीने है ना, कौन कौन है, अप्रैल, क्या बोला गया भैया यहाँ पर, ए ने मई महीने में प्रवेश किया, ठीक है, अच्छा अब ठीक है, ए के ठीक एक महीने, अरे सॉरी, ए के ठीक महीने बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, ए के ठीक महीने बाद, यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलती हो चुका है, ए के ठीक 1 महीने बाद, यहाँ पर देखिए जी जो है ए के ठीक 1 महीने बाद, हमने 1 महीने पहले कर दिया है, ठीक है, 1 महीने बाद, यानी कि साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हमने मिटा दिया है। अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, और ये दोनों को मिटा देना होगा, ये और जी को हमें ऊपर नीचे करना होगा, ठीक है, यहाँ पर जी जो होगा वो आपका ए के नीचे होना चाहिए, ठीक है, जी क्या हो जाएगा भैया, जी आपका ए के नीचे हो जाएगा, ठीक, जी क्या हो जाएगा, जी आपका ए के नीचे हो जाएगा। ए का कौन सा महीना था, ए का आपका मई महीना है, यहाँ पर तो आपको बोल दिया गया है पहले, ये आपका मई हो जाएगा, तो ये आपका जून हो जाएगा, ये आपका जुलाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जुलाई के बाद आपका अगस्त हो जाएगा, ठीक, और ये आपका सितंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये होना चाहिए, ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। जी क्या होना चाहिए भैया, जी आपका ए के बाद यहाँ पर बोला गया है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, गौर नहीं किया है। तो मई के बाद क्या है, मई के बाद आपका जून में जो है यहाँ पर कौन आ जाएगा, जून में आपका जी आएगा, ठीक, यहाँ पर आपको बोला गया है साफ साफ, ठीक, यह बात हमने यहाँ पर गौर नहीं किया था। तो इस तरह से जो है बाय मिस्टेक आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसलिए आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, हर एक लाइन को, हर एक शब्द को ध्यान से समझते हुए आपको हल करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो साथियों, इस सवाल का उत्तर हमें क्या निकल के आना चाहिए, डी किस महीने में यहाँ पर प्रवेश लिया है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, डी किस महीने में प्रवेश लिया है भैया, यहाँ पर डी जो है आपका अगस्त महीने में प्रवेश लिया है, कौन सा महीने में, डी ने अगस्त महीने में यहाँ पर प्रवेश लिया है। तो सवाल का जवाब आपके पास निकल कर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए, अगला जो सवाल है, ये आपका सवाल अगला आपके स्क्रीन पर आता हुआ, सवाल में क्या है, सवाल में आपको बताना है कि साथियों दिए गए अक्षर का समूह में यहाँ पर आपको क्या करना, हाँ, तो यहाँ पर 2 जो ऑप्शन जो साथियों आपका 2 एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर में दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं, PRO, ठीक है, पी कितना होता है भैया, पी आपका होता है यहाँ पर 16 से, ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशियो के राइट साइड में एल आ रहा 16 से यहाँ पर 12 हो रहा है, यानी कि -4 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आर से क्या हुआ है, आर यहाँ पर कितना भैया, आर 18 से यहाँ पर कितना हुआ 10, यानी कि -8 हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखिए 15 से कितना हो रहा है, 15 से आपका 13 हो रहा, यानी कि -2 हो रहा, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, जेड से आपका बी हो रहा, ठीक है, जेड से बी हो रहा, यानी कि कितना माइनस हो रहा, सॉरी, जेड से अगर यहाँ पर आपका बी पर चल रहे हैं, तो जेड से अगर बी पर अगर चलेंगे तो यहाँ पर माइनस या प्लस होगा भैया, यहाँ पर ध्यान से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इससे यह लॉजिक लग रहा है क्या, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हमें बताइए, आपका क्या आंसर आ रहा है। जेड से अगर हम बी पर जा रहे हैं तो जोड़ने पर हमें यहाँ पर जो है बी आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर पीछे को चलेंगे तो पीछे की ओर चलेंगे तो जेड से पहले आपका क्या हो जाएगा, जेड से पहले आपका क्या आना चाहिए साथियों, वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, इस तरह से आना चाहिए। तो ये लॉजिक हम लोग के यहाँ पर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या लॉजिक चल रहा है, आइए बताइए इस सवाल का उत्तर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ध्यान से देखिए और जवाब का उत्तर हमें इंतज़ार है, बताइए। भैया सवाल में कुछ इस तरह से यहाँ पर खेला गया है, ध्यान से देखिए। जिससे पी कितना पर 16 पर आता है और ये एल 12 पर आता है। जब 16 और 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 16 बार आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से क्या है, ये आर है और ये क्या है, जे है, यानी कि आर 18 होता है और जे कितना होता है, 10 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ठीक, आपका इसमें भी 28 आ रहा। अब उसी तरह से ओ 15 है और ये 13 है, 15 13 कितना होता है भैया, 15 और 13 को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 28 के बराबर है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 28 के बराबर आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रत्येक पहला और साथियों, यानी कि जो पहला हमारा क्या है, एक पैटर्न है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड यानी कि रेशियो के राइट साइड में जो भी आपका पैटर्न है, यहाँ पर पहला, इधर से पहला और उधर से पहला को ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा, दोनों का सम जो है यह 28 निकल कर आ। ठीक उसी तरह से ये भी कर सकते हैं, 26 और 2 यानी कि B2 को 28 हो जाएगा, 5 और 23 28, और ये 14 14 28, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन क्या है, KLP और QPL। आइए, के कितने नंबर पर आता है, 11 और ये 17, 11 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 17 को ऐड करेंगे तो आपके पास 28 निकल के आएगा, जी बिल्कुल। और एल आपका 12 होता है और पी आपका 16, यानी कि 12 16 कितना होता है भैया, 12 और 16 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास ये भी 28 दे के जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या है, यहाँ पर पी 16 है और ये 12 है, तो ठीक यहाँ पर 16 और 12 को ऐड करेंगे तो ठीक वही तो आ रहा है आपका 28। 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 12 को ऐड करेंगे तो ये भी तो आपका 28 देखा जाएगा। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर एक ही क्या हो जाएगा, एक ही हमारा उत्तर जो है यहाँ से आपके पास निकल के आ चुका है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला सेशन कैसा रहा, ठीक है, 60 डेज के इस जो है आपका स्टडी का जो साथियों आपका स्ट्रेटेजी प्लान में आपका पहला सेशन था। तो पहला ही सेशन उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कितना प्यार मिलता है, ये हमें आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है आपका प्यार कैसे रहता है, यानी कि लाइक शेयर और दबा के करना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर धन्यवाद।